नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं यूएस ऑयल की, WTI क्रूड ऑयल की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये यूएस ऑयल का 5 मिनट का चार्ट है। इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही, उसको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्टेशन है क्रूड ऑयल में। ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है इसका प्राइस, या फिर थोड़ा और स्टेबल होने के चांसेस हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसमें हमें ट्रेड करना चाहिए। तो हर एक एस्पेक्ट को देखते हुए हम इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे एक टाइम के हिसाब से। कुछ ऐसे नहीं है। देखिए, पहले मैं क्रूड ऑयल का आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्रूड ऑयल में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ही एक रेंज में क्रूड ऑयल का ट्रेड चल रहा है। ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, नीचे में एक सपोर्ट लेवल है, उसी के बीच में इसमें एक रेंज बनी हुई है जिसके बीच में ये ट्रेड कर रहा है। बाइंग सेलिंग सिर्फ उसी रेंज के बीच में आ रही है। ऊपर में ब्रेकआउट नहीं मिल रहा, नीचे में ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा। जो प्राइसेस हैं वो बीच में ही कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं किसी एक बैरियर को ब्रेक करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ क्रूड ऑयल का चार्ट। देखिए दोस्तों, इसकी ओपनिंग हुई थी। ओपनिंग के बाद मार्केट ने इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था और यहाँ से थोड़ी एक बाइंग हमें नज़र आई। मार्केट नीचे आया, फिर और नीचे आया, फिर बाइंग इसमें आ गई। बाइंग के बाद आप देख रहे हैं कि कोई मूवमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर इस पूरे सेशन में जो ये इवनिंग सेशन के थोड़ी सी बाद में ये रहा था, पूरे के पूरे सेशन में कहीं पर भी आपको इस तरीके का ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। बहुत ही स्टेबल तरीके से होल्ड किए हुए है कि मार्केट बीच में रुका हुआ है। कोई ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, मूवमेंट कुछ नहीं। आप बाइंग करेंगे तो आप बैठे रहेंगे, आप सेलिंग करेंगे तो आप बैठे रहेंगे। तो इसमें हम क्या करें, कौन सा ऐसा हमारा ट्रेड रहे? अगर आप ये थोड़ा सा आप ट्रेड इग्नोर कर दें तो आपको पूरे दिन में कहीं पर भी कुछ ऐसी मूवमेंट नहीं मिलेगी। और ये जो मूवमेंट है ये भी बहुत बड़ी नहीं है। आप यहाँ देखेंगे जो इसका लोएस्ट पॉइंट रहा था 40.30 के आसपास का रहा था। यहाँ से फिर इसने एक टर्न दिखाया था ऊपर की साइड में 40.80 के आसपास तक के प्राइस पे आया। मतलब 50 सेंट की एक इसमें हमने एक मूवमेंट देखी है जो मेन मूवमेंट रही है। तो इसमें कहाँ पर आप ख़रीदने का सोचेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे परचेज़ करें, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे आप सेल करें। तो आप इन बिटवीन कहीं पर आप परचेज़ करेंगे, कहीं सेल करेंगे। वो आपका मार्जिन, आपका मैक्सिमम, आपके जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चार्ट बनने के बाद, वो आप अगर भी सोचेंगे तो भी वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें कितना हो सकता था। मतलब बहुत ही मार्जिनल आपको प्रॉफिट रहता। ये क्रूड ऑयल का मतलब, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बड़ा ही इरिटेटिंग ट्रेंड है। इरिटेटिंग आप तब इसे कह सकते हैं जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। पर अगर आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग लेके आप इसमें बनेंगे तो आप ये पाएंगे कि क्रूड ऑयल में बहुत ही अच्छे एक ट्रेंड हमने देखे हैं। इसका पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, आगे भी अच्छा रहने के चांसेस हैं। तो आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का हमें एक व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ से हम देख रहे हैं मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से एक करेक्शन आई काफ़ी तेज़, फिर मार्केट वापस वहीं पर आ गया और यहाँ पर अभी करंटली अपने आप को होल्ड कर रहा है। अब आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, होल्ड करने के लिए बहुत ही मार्जिनल पॉइंट से ये अपने आप को रोक रहा है, यहाँ पर और अब यहाँ पर। ठीक है, इन लेवल्स को अगर ये ब्रेक करके थोड़ा सा भी अपने आप को ऊपर होल्ड करता है तो चांसेस ये बन जाएंगे कि जो इसने अपने आप को एक सपोर्ट लेकर लोअर लेवल पे जो अपने आप को ऊपर लाया है, ये इस रैली को और एक्सटेंड कर सकता है और मार्केट जो है वो अभी तक एक रेंज में जो है वो एक तेज़ी की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, पर उन सब चीज़ों के लिए भी, लेवल्स के लिए हम बात करेंगे। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ देखते हैं दोस्तों, एक करेक्शन इसमें आई थी। यहाँ पर थोड़ा सा एक मार्केट ने अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करी, ये करेक्शन, और ये फाइनली ये एक करेक्शन हमने देखी थी जो पिछले 2 दिन पहले आई थी। उसके बाद एकदम से ये तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी और मार्केट अभी कहीं ना कहीं, अगर इस पूरे चार्ट में आप देखें तो आपको जो रेंज नज़र आ रही है वो लोअर एंड में ये है, अपर एंड में ये है। इस रेंज की है अगर मैं बात करूं तो $2 पूरे नहीं है जिसके बीच में ये ट्रेड कर रहा है। अब $2 में
आपको कहाँ पर ऐसा लगेगा कि आपको ख़रीदना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए। देखिए, आप एक पोजिशनल व्यू लेके ही अगर चल रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज़ इंट्राडे में $2 की रेंज रही है 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 11 डेज़। 11 दिन के अंदर अंदर अगर सिर्फ $2 का ट्रेड है तो या तो एक तरीका ये हो सकता है कि आपने पोजीशन को होल्ड किया हुआ है और आप होल्ड करके बैठे हैं, आपने एक सही जगह आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है कि उसे अगर ब्रेक करेगा तो पोजीशन से आप एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज़ आपके लिए पोजीशन को लेना इंट्राडे बेसिस पे कैरी ओवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि $2 की जो मूवमेंट है वो है 11 दिन में। तो अगर आप ट्रेडिंग सेशन भी लगा लीजिए तो 7-8 ट्रेडिंग सेशन के आसपास बनेंगे ये। तो 7-8 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही छोटी रेंज मानी जाएगी ये क्रूड ऑयल के हिसाब से, या फिर किसी भी। देखिए, मैंने अब इसका एक रीज़न मैंने बताया था जब मैं क्रूड ऑयल MCX का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि क्रूड ऑयल में ऐसे इरिटेटिंग ट्रेंड क्यों हो रहे हैं, क्यों ये एक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है पेंडेमिक के टाइम आई हुई इसमें एक जो मंदी थी, वो इतनी ज़बरदस्त मंदी थी कि क्रूड ऑयल का पहली बार प्राइस जो है वो निगेटिव चला गया था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। इंडिया में नहीं गया, बाहर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वहाँ पर चला गया था एक्सपायरी के दिन। तो वो एक मेजर कंसर्न रहा है कि क्रूड ऑयल ने जिस तरीके से अपने आप को गिराया था, तो गिराने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई पोजीशन आपने मान लीजिए $20 में क्रूड ऑयल ख़रीदा है और उसका प्राइस अगर -37 चला गया था, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस दिन का जो मार्जिन है वो करीब करीब $57 का होना चाहिए था, जो हम सिर्फ उसकी वर्थ लेके चलते हैं। मतलब $20 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और हम तो सिर्फ मार्जिन मतलब एक्सचेंज तो सिर्फ मार्जिन लेकर चलता है कि मार्जिन $20 की अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उस पर 10%, 15%, 20% मैक्सिमम वॉलेटिलिटी में, मतलब इससे ज़्यादा भी बहुत ही रेयर टू रेयरेस्ट केसेस में ये होता है कि वो 20% से ज़्यादा मार्जिन एक्सीड कर जाता है। पर क्योंकि वो माइनस में चला गया था, उस वजह से एक्सचेंजेस ने क्या किया कि इन पे मार्जिन बढ़ा दिए और $20 की कमोडिटी को ख़रीदने के लिए आपको $50 पे करने पड़ रहे हैं। तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, पर उसका रीज़न यही था कि इन कमोडिटीज़ के प्राइस अगर निगेटिव चले जाएं, एक्सचेंज अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ वो ये बोलता है कि आप सिर्फ मार्जिन पे करोगे। पहली चीज़ के वॉलेटाइल इतना है, दूसरा कि निगेटिव भी जा सकता है। तो मार्जिन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि उसकी जितनी इतनी वर्थ नहीं है जितना ज़्यादा मार्जिन पे करना पड़ रहा है। तो उस वजह से जो नॉर्मल ट्रेडर्स थे उन्होंने मार्केट से बाहर कदम निकाल लिया और इसमें ट्रेडिंग करना छोड़ दिया। वो सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें जो अब हम ट्रेंड देख रहे हैं वो बहुत ही नॉर्मल ट्रेंड देख रहे हैं, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखिए, जो डब्बा ट्रेडर हैं वो कंटिन्यू रख रहे हैं। एक्सचेंज के थ्रू बहुत ही कम ऐसे ट्रेडर्स हैं। अगर मैं MCX की बात करूं इंडियन एक्सचेंज में, तो यहाँ पर 3 लाख का क्रूड खरीदने के लिए 4 लाख पे करने पड़ रहे हैं। तो मतलब, और जिसमें डेली मूवमेंट आपको 5-6 हज़ार रुपये की मिल सकती है। तो मतलब एक तरीके से बात ही सेंसिबल नहीं लगती, पर ये चीज़ हो रही है। तो इस वजह से क्रूड ऑयल में जो मूवमेंट है वो बहुत छोटी चल रही है। ठीक है, तो एक इस तरीके का ट्रेंड हमारे सामने है। ये एक रेंज है, इस रेंज के बीच में क्रूड ऑयल का अभी ट्रेड चल रहा है। अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो ये एक सेलिंग आई, उसके बाद ये बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, और अभी मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसी रेंज में रहेगा तो वापस से ये सेलिंग आ सकती है, इन केस ये इसी रेंज में है तो। अदरवाइज़ इसके ब्रेकआउट करने के बाद मोस्ट पॉसिबल कि ये ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ थोड़ा सा देखिए, ये सेलिंग आई थी, मार्केट एक रेंज में ट्रेड करना शुरू कर दिया मार्केट ने, उसके बाद यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और होती है कि ये इतनी छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, मार्केट प्लेयर्स बाहर हैं। देखिए, कोई बड़ी मछली होती है तो उसे भी खाने के लिए छोटी मछलियाँ चाहिए होती हैं। अगर छोटी मछलियाँ ही नहीं होंगी तो बड़ी मछली भी उसमें रहकर क्या करेगी।
मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें मूवमेंट लाने के लिए, मूवमेंट लाने वाले बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो बाइंग और सेलिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा वो जीत जाते हैं। एक सीरीज़ खैर छोड़िए। तो वो जब छोटी मछली, मतलब जो छोटे ट्रेडर्स हैं, नॉर्मल ट्रेडर्स जो हैं, वही मार्केट में नहीं है, तो बड़ी मछली यहाँ पर, मतलब बड़े प्लेयर्स इसमें ट्रेड करने का बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे। इस वजह से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बहुत ही नॉर्मल ट्रेड चल रहे हैं। किसी जो इसकी इन्वेंट्री आती है उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। धीरे धीरे इसमें एक बाइंग आती है और मूवमेंट अभी ख़त्म है। देखिए जिस दिन मार्जिन इसका थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाएगा, मतलब जो नॉर्मल ट्रेडर हैं वो ऐसा फील करेंगे कि अब मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया है और अब हम ट्रेड कर सकते हैं, आप उसी दिन देखेंगे कि इसमें एक तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी और प्लस मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये अभी जिस तरीके का ट्रेंड लग रहा है, ये देखिए, ये पूरी की पूरी ये एक रेजिस्टेंस रेंज, अगर मैं बात करूं तो रेंज ये है। इस रेंज को ब्रेक करते ही इसमें ऊपर जाने के काफ़ी चांसेस बन जाएंगे और उस टाइम आप स्टॉप लॉस यहाँ कहीं का बना सकते हैं। हर लेवल पे अभी बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ डेली चार्ट्स पे हम देख रहे हैं, ये देखिए, जब तक मार्जिन नॉर्मल था इस तरीके की मूवमेंट थी, मार्जिन बढ़ना शुरू हो गया, ये देखिए सिर्फ लाइन की तरह आगे बढ़ रहा है। कैंडल स्टिक पैटर्न है पर लाइन की तरह आगे बढ़ रहा है। करंट प्राइस है 40.74। अब हम चलते हैं वापस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली चीज़ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मेरी यही रिकमेंडेशन है, जो भी मुझसे कोई क्रूड ऑयल में अगर पूछ रहा है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग अभी फ़िलहाल इसमें अवॉइड कीजिए जब तक एक इसमें टाइम ऐसा शुरू नहीं होता कि कम से कम डेली की रेंज एक इस तरीके से आए कि कम से कम 100 पॉइंट की मिलनी चाहिए। अभी बहुत छोटी रेंज मिल रही है, तो वो जब टाइम आ जाएगा 100 पॉइंट की, सॉरी मैं MCX को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर भी करीब करीब $1.5 से $2 की एटलीस्ट डेली रेंज होनी चाहिए। तब आप इंट्राडे में इस यहाँ पर थोड़ा सा सोच सकते हैं कि आपको ट्रेड करना है। दूसरी चीज़, अभी इसमें सिर्फ एक पोजिशनल व्यू बन रहा है और वो पोजिशनल व्यू ऐसे है कि आप बाइंग करके बैठ सकते हैं। यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे एग्जैक्ट $39 पे। ठीक है, यही इसमें सबसे पहला सही ट्रेड है जो आप कर सकते हैं। इंट्राडे में अगर आपको देखिए करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक प्राइस है, जो भी प्राइस ये रहेगा, अभी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ज़रा। ये प्राइस है करीब करीब 41.40 के आसपास। तो 41.40 का आप स्टॉप लॉस लेके आप सेलिंग की पोजीशन भी बना सकते हैं, पर वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें देखिए जब आप इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो चांसेस ये बन जाते हैं कि आपका अगर ये वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आप के ट्रेंड के अगेंस्ट है, पर उस रेंज में रहना चाहिए। देखिए मार्केट में इस तरीके का ट्रेड चल रहा है। ऑलरेडी 3-4 जो वेव्स हैं वो इसमें आ चुकी हैं। अब आप यहाँ पर बेचते हैं और मार्केट अगर ऊपर ट्रिगर कर गया तो या तो हम यहाँ कहीं से इस पैटर्न को लेके चल रहे होते तो वो ज़्यादा ठीक था। अब ऑलरेडी इतना सारा कुछ हो गया है, आप अगर वेट करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए सही ट्रेड होगा। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि इस ब्रेकआउट को बाहर की तरफ जाने दीजिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि $39 को आप स्टॉप लॉस मान के आप बाइंग कहीं भी कर लीजिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। अभी $39 का स्टॉप लॉस है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ से रिकवर करता है, आप बाइंग करके चलिए। या फिर दूसरी चीज़, अगर आपको सेफ़ रहना है, आप 41.40 के ऊपर आप बाइंग कीजिए और फिर आप स्टॉप लॉस 39.80 का लगा दीजिए। ये आप दूसरा तरीका कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस तरीके से आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद एक बार मैं ज़रा यहाँ पर चार्ट में थोड़ा क्लियर होगा। 42.75 एग्जैक्ट $2 ऊपर, इस प्राइस को ब्रेक करते ही क्रूड ऑयल में $50 तक के लिए जाने की एक तेज़ी आ सकती है बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से।
इसके भागने के चांसेस बन सकते हैं ऊपर की साइड में। आप लेवल ध्यान रखिए $42.75 के ऊपर जिस दिन इसने क्लोजिंग दिखा दी। देखिए, और ये भी चीज़ हो सकती है कि ये सारे लेवल्स हमें तब देखने को मिलेंगे जब मार्केट मतलब यूएस इलेक्शन के टाइम एकदम से एक मूवमेंट आनी शुरू होगी। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि या तो तब होगा या उससे थोड़ा सा पहले होगा, और तब तक मार्केट एक अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता रहे। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको यूएस ऑयल का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।